आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक की जितनी स्टडी थी वो आपने क्लास 12th में कर ली थी, लेकिन इसके आगे ये टॉपिक क्लास 12th में नहीं थे। ये आपके नहीं जुड़े गए हैं और ये आपकी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको सुन के आपको बहुत छोटा सा टॉपिक याद आता होगा, डायोल्स नाम से था, सेकेंड सेमेस्टर नहीं थर्ड सेमेस्टर। उसमें हमने पढ़े थे ऐसे अल्कोहलिक स्पीसीज जिसमें दो OH ग्रुप होते थे, उनको हम डायोल्स कहते थे। ऐसे हमने ट्रायोल्स भी पढ़े थे जिनमें 3 OH ग्रुप होते थे। ऐसे ही हम आज पढ़ने वाले हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को। नाम से ही समझ आ रहा है ये एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें 2 COH ग्रुप होते होंगे। मतलब ये एक COH ग्रुप है और ऐसा ही इधर भी एक C डबल बॉन्ड 2 OH ग्रुप होता है। बीच में कार्बन की चेन होती है, वो कितनी भी लंबी हो सकती है। यह है जनरल रिप्रेजेंटेशन किसका, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या होगा, एक कोने में भी COH ग्रुप होगा, दूसरे कोने में भी COH ग्रुप होगा और बीच में कार्बन की चेन होगी। वो जितनी लंबी होगी डिपेंड करेगा उसके हिसाब से। ठीक है, ये याद रखना स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आगे जाके काम आने वाले हैं। ठीक है, कहाँ काम आने वाला है अभी बताऊंगा। इसको हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बड़ी सिंपल बात। पॉइंट हमें ये पढ़ना पड़ता है कि इनका नाम कैसे रखते हैं और इनको बोला कैसे जाता है। देखो, नाम रखने का तो बहुत सिंपल है। मान लो अगर मेरे पास ये COH और COH, तो दो है कार्बन, बीच में कोई कार्बन चेन नहीं, N0 है इस बार, तो COH COH को इसको बोल जाएगा। देखो, 2 कार्बन मतलब इथेन, और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मतलब 1,2 क्या है, डाइओइक एसिड। सिंपल नाम हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो COOH, बीच में मान लो एक CH2 आ गया, फिर COH आ गया, इसका नाम हो जाएगा। देखो, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, अब 1,3 में है तो 1,3 डाइओइक एसिड, ये नाम हो जाएगा। मान लो जैसे ऐसा हो गया COH, उसके बाद बीच में 2 आ गए, CH2 के 2 मॉलिक्यूल आ गए, COH मतलब COH CH2 CH2 COH आ गया। तो एक्चुअल में देखोगे तो 2 इधर, 3 और 4, तो ये ब्यूटेन है, 4 है तो ब्यूटेन। अब 1,4 में होगा तो 1,4 डाइओइक एसिड। ये तो नॉर्मल नाम हो गई, ये तो आम जिंदगी हो गई। जैसे 5 वाले क्या आते हैं, 5 में क्या होते हैं, देखो 5 में हो सकता है ये क्या, COH, फिर CH2 के इस बार 3 हो जाएंगे, फिर COH हो जाएगा। तो अगर देखो तो 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, तो 5 है मतलब प्रोपेन। अब 1,5 में तो 1,5 डाइओइक एसिड। लेकिन ये तो नॉर्मल नाम है, इनको कोई नहीं पूछता कि ऐसा तुम सोचेगा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड के बारे में बताओ, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, नहीं वैसा। तुम्हें नाम क्या दे देंगे होता है, तुम्हें नाम दे देगा ऑक्सैलिक एसिड। याद है, ऑक्सैलिक एसिड है ये है ऑक्सैलिक एसिड। ये तो सुना होगा, ये 3 कार्बन वाला, इसको कहते हैं मेलेनोइक एसिड। इसका नाम होता है मेलेनोइक एसिड, मेलेनोइक एसिड। 4 कार्बन वाला सक्सिनी एसिड नाम होता है इसका, सक्सिनी एसिड। 5 कार्बन वाला ग्लूटेनिक एसिड नाम होता है इसका, ग्लूटेनिक एसिड या ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड। ये नाम आते हैं तुम्हारे समझ में कि वैसा ऑक्सैलिक एसिड बताओ, मेलोनिक एसिड बताओ। मेलिक एसिड, यहाँ मेलिक एसिड अलग होता है, वो भी पढ़ोगे मेलिक एसिड क्या होता है उसके बाद में। मेलोनिक एसिड अलग है, मेलिक अलग है, मेलोनिक अलग है। मेलिक एसिड, सक्सिनी एसिड और ग्लूटोनिक एसिड। 5 वाला ग्लूटोनिक, 4 वाला सक्सिनिक, 3 वाला मेलोनिक, 2 वाला ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, बहुत। अब सवाल आता है इनको बनाने कैसे आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की सबसे सिंपल तरीका आता है डायोल्स की तरफ से। डायोल्स मतलब सबसे पहला तरीका आता है ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। डायोल्स का ऑक्सीडेशन मतलब अगर मैं कोई डायोल ले लूं, मान लो CH2OH और CH2OH डायोल है, क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम होता है इसका। नाम क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ
तो ये दोनों OH ग्रुप बदल जाते हैं किसमें, COH। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूं, या कोई भी डायोल्स को कर सकता हूं, अगर मान लो 3 वाला लेता वो भी ऑक्सीडाइज होकर क्या देता मेरे को, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देता। देखो ये क्या बना ऑक्सैलिक। अगर मैं तुम्हारा डायोल सी ले लूं, CH2OH, CH2OH, ये भी डायोल्स है। इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, OH क्या बदल जाएगा, ये बदल जाएगा COH में, COH, बीच का CH2 ऐसा रहेगा और COH, 3 कार्बन वाला मेलोनिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड है तो ये क्या है, मेलोनिक एसिड बन जाएगा। ध्यान रखना सबसे पहला तरीका होता है डायोल्स का ऑक्सीडेशन। डायोल्स का तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो तुम्हें सबसे पहले क्या मिलता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। ठीक है, तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब बच्चा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना आ सकते हो। दूसरा आता है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सबसे बनाते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए मान लो मैं लेता हूं डाई हेलो कंपाउंड, डाई हेलो कंपाउंड ले लिया। इसकी रिएक्शन कराई मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सबसे फेमस रिएक्शन Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर। ये बताना चाहिए किसकी रिएक्शन होती है। डाई हेलोजन कंपाउंड लिया मैंने, उसकी रिएक्शन कराई Mg इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। Mg क्या करेगा, इंसर्ट कर जाता है इनके बीच में, तो दोनों के बीच में इंसर्ट कर जाएगा। अब मैं यहाँ पे दो ऐसे भी ले सकता हूँ, तो CH2 MgCl और CH2 MgCl बन गया। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दूं, देखो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। अगर मैं ऑक्सीडेशन करा, सॉरी यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं, H2 डालूंगा तो टूटेगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। अब ये भी तो तरीका होता है, तुम्हें यही तरीका सोचना पड़ता है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका यही है, तुम पढ़ो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ो, यहाँ से अलग काम करना है तुम्हें, लेकिन तुम्हारा दिमाग यहाँ पे ये खंगा कि यार अगर वैसा मैं यहाँ पे H2O डालता हूँ तो मेरे को अल्कोहल मिल सकता है, फिर अगर मैं उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराऊं तो वैसा मेरे को आराम से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। एक तरीका ये भी है, लेकिन मैं करूंगा दूसरे तरीके से। मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन करा दूंगा CO2 के साथ। CO2 क्या करेगा, ये जो CO2 कंपाउंड होगा ना, ये इन दोनों के बीच में इंसर्ट करता है इस तरीके से, और ये दो मॉलिक्यूल किस तरीके से एंटर करेगा, CH2 ऐसा ही है, CH2। अब CO2 होता कैसे है, देखो ऐसा होता है CO2 C डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड होता है ऐसा कैसे रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड O बनेगा और अपना एक बॉन्ड बना देगा NgCl के साथ। ठीक है, सेम ऐसे CH2 इधर भी है, एक तो C डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा, एक O MgCl के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे अगर मैं H2O डालूंगा अब तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा इस जगह पे और इस जगह पे, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ जाएगा OH, यहाँ H, यहाँ जाएगा OH, फालतू जो बचता है आई डोंट केयर, मेरे को चाहिए CH2 COOH और CH2 COOH। क्या नाम हो सकता है इसका, 1 2 3 4 4 कार्बन वाला सक्सिनी एसिड बनाए। क्या बनाए, सक्सिनी एसिड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी तुम बना सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें दो तरीके से, इस जगह में अगर तुम हाइड्रोलिसिस यहीं पे हाइड्रोलिसिस करते तो अल्कोहल बनता, डायऑल बनते, डायऑल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला CO2 और इस तरीके से रिएक्शन करी। ठीक है, तो एक्चुअल में तो 3 हो चुके हैं तुम्हारे सामने, एक तुम ऐसे दिखा सकते हो, एक पहले वाला, और एक यहाँ पे अगर H2 डाल के भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया क्या, सक्सिनी एसिड बन चुका है। ठीक है, एक और तरीका होता है नाइट्राइल का डाइल्यूशन कर, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस। अब सवाल आता है नाइट्राइल बनता कैसे है, तो नाइट्राइल, क्योंकि देखना अब मैं पढ़ाने का तो डायरेक्ट ही डाल सकता हूँ कि यार नाइट्राइल लूँ और उसका कर दूँ हाइड्रोलिसिस कर दूँ, पर तुम्हें पता तो नहीं नाइट्राइल बनता कैसे है। तो डायोल्स कैसे बनते हैं तुम्हें पता है, इसलिए मैं उसमें गया नहीं। ठीक है, तो लेकिन नाइट्राइल, अब तुम्हें कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि नाइट्राइल एक्चुअल में होते क्या है, तो उनके लिए भी समझने के लिए तो तीसरा तरीका होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। देखो जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, इसकी रिएक्शन में करा दूंगा Br2 के साथ, और Br2 के साथ बनाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राब्लेट, तो दोनों साइड Br जुड़ जाएगा, CH2Br CH2Br। ठीक है, अब इस CH2 ये डाई हेलो एसिड है, इसकी रिएक्शन में करा दूंगा HCN के साथ। अब मुझे पता है, खुद पता है कि जो साइनाइड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो Br को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा, CH2CN CH2CN, इसको बोलते हैं डाइनाइट्राइल। इसका हमें करना है हाइड्रोलिसिस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद है, यहाँ पे इस स्टेप को तो हमेशा याद रखिए, इंपॉर्टेंट ही लिख दो। क्यों,
जब भी नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस होता है, ये बात हमेशा याद रखना, बहुत आगे तक काम आएगी। जब भी नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस होगा ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 कार्बोक्सिलिक में। ये बात तो याद रखना, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। और इस CN में से ये नहीं होगा, ये वाला कार्बन दिख रहा है, ये N जाएगा और इस वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ेगा। ये बात आता है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत जगह काम आने वाला है, ये बात याद रखना। जहां पे तुम्हें दिखेगा क्या, नाइट्राइल, तुम हाइड्रोलिसिस करके उसे क्या कन्वर्ट कर सकते हो, COH कन्वर्ट कर सकते हो, ये बात याद रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। आखिरी एक और बता देते चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन का अगर तुम ऑक्सीडेशन करते हो, तो साइक्लिक कीटोन मतलब ये लो साइक्लिक कीटोन है। अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करोगे, देखो अब खुद देखो ना, इसके पास साइक्लिक कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मैंने कहा ना साइक्लिक, देखो अल्कोहल से बनते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड फर्दर जाता है कार्बोक्सिलेशन में, बट कीटोन नहीं जाता। बट कीटोन जा सकता है कब, जब वो साइक्लिक होगा क्या, ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है और ये चेन जो है पूरी खुल जाती है इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 छठे में है ना, 1 2 3 4 5 छठे में गया डबल बॉन्ड वो है। और जैसे तुम ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो खुलेगा, जैसे ये खुलेगा और तुम लेते हो कंसंट्रेटेड HNO3, क्या लेते हो, HNO3, तो कुछ नहीं होता, इधर का डबल बॉन्ड O के साथ OH जुड़ जाता है और इस तरफ तो भाई साहब यहाँ पर इस जगह पे क्या जुड़ता है, खुद आना। देखो कितना था, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ पे जुड़ जाते हैं डबल बॉन्ड O और OH। ये बात आता, ये बनता है हमारा, क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे बढ़िया ना, यहाँ पे था ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो छठे में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा, तो ये बनता है, ये तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे भी OH ग्रुप, यहाँ पे भी COH ग्रुप, बीच में कार्बन की चेन। तो साइक्लिक कीटोन का जब तुम ऑक्सीडेशन करते हो कंसंट्रेशन HNO3, तब भी तुम्हें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन, तब भी मिलेगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला आता है इसकी केमिकल रिएक्शन, जो कि वो सेम दिखाता है जो कि कौन दिखाते हैं, हमारे नॉर्मल कार्बोक्सिल, जो कि नॉर्मल कार्बोक्सिल से दिखाएगा, वही वैसा ये भी दिखाएंगे। नोट्स आते हो, मेरे को तो लग रहा है डाइकार्बोक्सिल एसिड में शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो केमिकल रिएक्शन ना, बढ़िया केमिकल रिएक्शन। देखो मैंने सेंटर में डाइकार्बोक्सिल एसिड लिया, COH ऑक्सैलिक एसिड है, हमारा वाला इसकी रिएक्शन दिखाना है। चार तो देखो, चार में क्या दिखा, देखो अल्कोहल है, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूंगा LiAlH4, सॉरी एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के अल्कोहल में कन्वर्ट होगा ही, बहुत सिंपल रिएक्शन, ये तो सबको आती है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या दिखा सकता हूँ, दूसरी रिएक्शन दिखा, देखो ये याद होगा तुम्हें, अब मैं PCl3 ले लूँ, PCl3 या PCl5 ले लूँ, क्या होता था, OH रिप्लेस जाता था Cl से, तो ये C डबल बॉन्ड O Cl और C डबल बॉन्ड O Cl बन सकता है, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन थी वैसा, और रिएक्शन, हाँ एक रिएक्शन, अगर मैं हीट करूँ, याद हो तो अगर यही देखो, अगर तो मैं हीट करूँ तो ये अल्फा बीटा कीटो एसिड जो है ना, देखो यहाँ पे और ये COH, ये अल्फा पोजीशन में क्या है, CO2 है, तो CO2 निकल जाएगा, ये जो CO2 है ये चीज निकल जाएगा, ये CO2, और ये H इधर जुड़ जाएगा, तो मुझे मिलेगा HCOH मिल जाएगा, HCOH, ये चीज ध्यान रखना, हीट करने पे CO2 निकल जाएगी, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन तो बहुत हो सकती है। देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ, तो सोडियम के साथ, तो सॉल्ट तो रह सकता है ना, तो अगर मैं सोडियम ले लूँ, 2 सोडियम ले लूँ, तो सॉल्ट बन जाएगा CO नेगेटिव Na+, ऐसे CO नेगेटिव Na+, इस तरीके से। तो जो रिएक्शन ना COH ग्रुप दिखाता है, वो सारी रिएक्शन ये भी दिखाता है, ठीक है, बहुत सारी। तो ऐसे तुम बहुत सारी रिएक्शन और भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेनली 4 रिएक्शन मैंने दिखा दी है, बहुत है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं डाइकार्बोक्सिलेज में, इससे आगे का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला टॉपिक करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो अगला क्या काम आता है, अगला आता है ऐसा इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो अलग से आ सकता है, ये इफेक्ट ऑफ हीटिंग इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो अलग से आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये भाई बहुत लंबा टॉपिक है। देखो
हेड आना इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ऐसे याद करना ही पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ हीटिंग। तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग मतलब अगर मैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करूंगा तो तब क्या होगा, लेकिन अब ये दिक्कत है ना, दिक्कत होती है, ये डिपेंड करता है कि वो COH ग्रुप कितने दूर में है, पास है दूर है कितने दूर है। हर अगर दूरी बढ़ती है तो वैसा चेंज हो जाती है चीजें। क्या चेंज होती है, चीजें, प्रोडक्ट बदल जाते हैं। अब वही प्रोडक्ट हमें समझना है। तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग में सबसे पहले अगर मान लेते हैं हमारा 1,2 या 1,3 टाइप का है, क्या 1,2 और 1,3 टाइप का आएगा। 1,3 टाइप का क्या है, डाइकार्बोक्सिल। 1,2 और 1,3 1,2 1,3 मतलब क्या है, मान लो ये COH जो अगर वन पोजीशन है तो इससे दूसरे ही पोजीशन में COH ग्रुप है, या ये COH अगर फर्स्ट पोजीशन में तो इससे तीसरे पोजीशन में COH ग्रुप जुड़ा है। आसपास देखो CH2 अगर ये देखो इसे बोलते हैं 1,2 या 1,3। फर्स्ट पोजीशन में अगर COH है तो दूसरे पोजीशन में COH दूसरा वाला है, अगर फर्स्ट पोजीशन में COH है तो तीसरे पोजीशन में कौन सा है, COH दूसरा वाला है। अगर 1,2 और 1,3 अगर होते हैं, क्या 1,2 और 1,3 अगर होते हैं तो जब भी इन्हें हीट किया जाता है तो ये CO2 गैस को निकाल देते हैं। किसको निकालेंगे, CO2 गैस ही हीट करेंगे, इनमें से CO2 गैस निकल के आता है। अब ये याद करने वाली चीज है, कब कौन निकलेगा, 1,2 1,3 में CO2 गैस निकलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कीटो और अल्फा बीटा कीटो बनते हैं। देखो ये वाला CO2 है, COH है तो अल्फा बीटा पोजीशन में CO है और यहाँ पे अल्फा पोजीशन में, तो अगर ये COH निकलेगा तो H यहाँ जुड़ जाएगा, मुझे मिल जाएगा HCOOH। सिंपल बात। अगर ये CO2 निकलेगा तो H यहाँ पे जुड़ जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3COOH। तो याद रखना जब भी 1,2 या 1,3 को अगर मैं हीट करता हूँ तो वहां पे CO2 गैस निकल जाएगी और बाकी प्रोडक्ट तो बनते रहेगा। 1,2 और 1,3 में होते हैं, 1,4 में नहीं होगा ये, 1,4 1,5 में अलग चीज होगी। ध्यान 1,2 और 1,3 में जब भी हम CO2 डालेंगे वैसा उसमें क्या निकलेगा, COH निकल जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म क्या है मैकेनिज्म, उसको उतना जानने की जरूरत नहीं है। अगला आता है 1,4 और 1,5। ये भी इतना ही याद करोगे तो बहुत अच्छा। 1,4 और 1,5 में क्या होता है, कभी होगा ना मैकेनिज्म भी समझा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 1,4 और 1,5 में क्या होगा, 1,4 एंड 1,5। देखो 1,4 की बात करें 1,5 की बात करें, इसमें क्या होता है ना, इसमें निकल जाता है, इसमें बनता है भाई साहब जब भी देखो जैसे मान लो 1,4 और 1,5, 1,4 ले लेता हूँ मैं COH, यहाँ से CH2 और COH। रुको 1 और 4 ना, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन, तो यहाँ पे होगा ट्वाइस, और 1,5 बनाना है तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन, तो 3 पोजीशन ये आ जाएगी और फिफ्थ पोजीशन ये, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये है 1,4 और 1,5 COH ग्रुप। अगर तुम इसको जब तुम हीट करते हो, इसको जब तुम हीट करते हो तो यहाँ से H2O निकलती है, क्या निकलती है, H2O। कैसे निकलती है, देखो H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, तो ये कार्बन इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो क्या बनेगा, C ये डबल बॉन्ड O है, ये ऑक्सीजन आएगा इधर, ये ऑक्सीजन ने बनाया इस वाले कार्बन से बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O में पहले से इधर है, और बचा हुआ क्या CH2 होल ट्वाइस, ऐसा कुछ बनता है। अब ये है क्या, ये है वैसा, अगर गौर करो ये तो इधर तो इधर देखो ये एनहाइड्राइड है, ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज अगर यहाँ भी होती है, देखो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन इधर और ये ऑक्सीजन इधर C डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है, और यहाँ पे CH3 का थ्राइस है इधर, तो CH2 का थ्राइस है, कुछ ये बनता है। तो ध्यान देना 1,4 और 1,5 में अगर मैं हीट करता हूँ तो यार निकलता है H2O निकल जाता है, क्या निकलता है, H2O निकलता है और मुझे ये कंपाउंड मिलता है। ठीक है, अगला आता है 1,6 या 1,7 में क्या होता है। देखो 1,6 और 1,7 में क्या होता है, तो ध्यान देना 1,6 और 1,7 में कीटोन बनता है, क्या बनता है, कीटोन, साइक्लिक कीटोन टाइप का बनता है। इसमें 1,6 में और 1,7, मैं 1,6 और 1,7 का बनाता हूँ, तो देखो 1,6 क्या हो जाएगा, COH अगर फर्स्ट पोजीशन में और CH2 इधर है और COH ये रहा। अब इसको मेरे को 1 में 6th में बजाना है, तो 1 के बाद कितने आएंगे, यहाँ 5 आएंगे, तो 1 5 और ये आएगा 6। ऐसे यहाँ अगर COH है, बीच में CH2 होगा और यहाँ पे COH है। अब मेरे को इसको 1 पता नहीं, इसको पता नहीं 7th पोजीशन, तो बीच में कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, सिंपल बात। अगर मैं इसको इन दोनों को अगर मैं हीट करता हूँ
किसका करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं हीट करता हूँ तब क्या होता है, ध्यान से सुनना, तब कुछ नहीं होता, बड़े गजब चीज़ है, ध्यान देना। पहली बात तो H2 निकलता है, H यहाँ से जाएगा, देखो यहाँ से H यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा, सबसे पहले H2 निकलेगा, सेम तरीका से H यहाँ से जाएगा, सॉरी मैं यहाँ से क्यों दिखा रहा हूँ बताऊँ, H यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा, तो H2O तो दोनों में निकलेगा पहले जैसा ही, पर होता क्या है ना, यहाँ पे CO2 निकल जाता है, ये CO2 दिख रहा है, ये CO2 दिख रहा है, ये भी निकल जाता है, माइनस CO2 माइनस CO2, तो ये ध्यान देना। तो होता क्या है 16 और 17 में H2O तो निकलता है, साथ में CO2 भी निकल जाता है, तो बनेगा क्या, देखो C, तो यहाँ पहले से लगता है C डबल बॉन्ड है, ये जुड़ा है किससे, C किससे जुड़ा है, CH2O5, किससे जुड़ा है, CH2O5, तो इसको बनाने का तरीका देखो, इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से समझना, तो खोल ही देते हैं, पूरा ही खोलना पड़ेगा, खुद करनी है, देखो 5 है ना, देखो C डबल बॉन्ड, तो ये पूरा ऐसा निकल गया है, C डबल बॉन्ड और 5 कार्बन, तो कार्बन और ये वाले बॉन्ड डायरेक्टली इस वाले से दोबारा बनाते हैं, देखो CH2 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 CH2, ये इस तरीके का वन कंपाउंड बनता है, देखो 5, देखो क्या होगा, OH निकला, देखो C डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है, इसका एक बॉन्ड इधर बनेगा और दूसरा बॉन्ड इस वाले कार्बन से बनेगा, क्योंकि यहाँ से CO2 निकल गया है, तो वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, देखो फिर C डबल बॉन्ड इधर आया, अब यहाँ कितने हैं, 6 है, तो एक टाइप की बेंजीन टाइप बनाना पड़ेगा, CH2 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 और ये इस तरीके से बन जाएगा, तो यहाँ बनता है साइक्लिक कीटोन, 16 और 17 में क्या बनते हैं, साइक्लिक कीटोन बनते हैं, कैसे बनते हैं, H2 और CO2 निकलता है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब याद रखना 18 और 18 हो गया, 18 से ऊपर होगा, अगर मान लो 18 हो गया, 18 से ऊपर हो गया, तब क्या बनता है, तब आप देखना बड़ी गलती, तब बनती है चेन, एनहाइड्राइड की चेन बनती है, 18 और हायर मतलब 19 110 18 1 उनमें, तो इनमें क्या होता है, देखो एग्जाम्पल, इनमें बनती है चेन, क्या बनती है, चेन, इस तरीके से जो चेन बनती है, ये चीज समझना, हाँ देखो मान लेते हैं, अब ये खुद के साथ करते हैं, अब इसको दिखाना कैसे, देखो CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH OH C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH इधर भी OH C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे देखो। अब यहाँ में N लिख देता हूँ, N मतलब N यहाँ इस बार कहाँ से है, 8 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, और आगे 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, तो होता कुछ नहीं है, यहाँ पे से H2 निकलने लग जाते हैं, देखो ये H और ये OH आते निकलेगा, ये H ये OH आते निकलेगा, ये H आगे का OH निकलेगा, यहाँ से भी H आगे का OH निकलेगा, जैसे निकलेगा ठीक है, नाइट्राइड की चेन बनेगी, देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ से कोई अगला आ जाएगा, फिर CH2N, फिर C डबल बॉन्ड O, इसमें बना दे इससे C डबल बॉन्ड O, फिर CH2N, फिर C डबल बॉन्ड O, ये बन गया इससे C डबल बॉन्ड O, CH2N, फिर C डबल बॉन्ड O, ऐसे आगे चेन बन गई। तो H2O निकलते रहता है हीट करने में, और इस तरीके की एनहाइड्राइड की लंबी चेनें बनती रहती है। तो याद रखना, ये है हमारी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी। याद रखना क्या होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाइकार्बोक्सिलिक ऐसे एसिड होते हैं इसमें एक से ज्यादा दो क्या होते हैं COH ग्रुप होते हैं। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट थी, उनके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो लगभग सेम रहती है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके डाइकार्बोक्सिलिक। इसके बाद हमें हाइड्रोक्सी एसिड बनने हैं, उसके बाद हाइड्रोक्सी एसिड बनने हैं, बस लास्ट टॉपिक हाइड्रोक्सी एसिड, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, वो पढ़ने हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलता है लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।